नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। हम आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, वो था प्रॉफिट लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। आज इसकी चौथी क्लास हम पढ़ेंगे। इसके अंदर आज ये मानकर चलिए आपके जितने भी टाइप हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तो हम क्या प्रॉफिट लॉस को कहाँ पढ़ चुके हैं, परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। अभी तक कोई नया पैटर्न नहीं पढ़ा हमने, वही जो प्रतिशत में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वही चल रहे हैं हमारे। ठीक है ना, क्लियर? साउंड एकदम प्रॉपर है। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिएगा क्या बोला गया है आपको। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। क्या कर रहा है ये? बेच रहा है, एसपी। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है? अच्छा, बेचकर और एक खरीद कर, दो चीजें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ? मेन चीज ध्यान रखना, 11 मीटर इसने कहा है अपने को कि 11 मीटर की लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। इस जगह एक तो लागत मूल्य क्रय मूल्य की बात करता है, एक बार वो विक्रय मूल्य की बात करता है। यानी जो भी लाभ या हानि हो रही है ना, वो किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित करता है? या तो क्रय मूल्य से या विक्रय मूल्य से। तीसरा तो कोई जमान है नहीं यहाँ पर। तो दो ही चीजें हमारे पास, एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हमें कहा गया है 33 मीटर कपड़ा बेचकर, 33 मीटर कपड़ा बेचा है और 11 मीटर लागत मूल्य का लाभ होता है। बस इस चीज को पकड़ लेना, जो लाभ है वो किसके हिसाब से बात कर रहा है? यहाँ लागत मूल्य के हिसाब से बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्रय मूल्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपया। क्या करा हमने? माना 1 मीटर का सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। ठीक है, ये मैंने मान लिया। बस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्या बोला हमने? लागत मूल्य के हिसाब से लाभ बोल रहा है, तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य मानना है। तो 1 मीटर का क्रय मूल्य मैंने 1 रुपया मान लिया। कितने का लाभ हो रहा है? 11 मीटर का लाभ हो रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 11 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी लाभ कितने का आपके पास? प्रॉफिट प्रॉफिट आपको हो रहा है कितने का? 11 रुपये का। क्लियर है? आगे चलें। और क्या बोल रहा है? 33 मीटर कपड़ा बेच के, मतलब कितने रुपए में बेचा? 33 रुपये में बेचा। ठीक है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया। तो 33 मीटर कपड़ा बेचा है, मतलब 33 में बेचा है। ठीक है, तो एसपी कितना आ जाएगा आपके पास? 33। ठीक है, आपने 33 में बेचा है, लाभ 11 का कमाया है बेचकर, तो खरीदा कितने में होगा? लाभ का मूल्य, लाभ का मतलब क्या होता है? कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें। ठीक है ना, यही होता है ना। ठीक है, तो लाभ कब होता है? जब आप कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 11 रुपये का। और बेचा कितने में आपने? 33 में। आपको क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पर, क्योंकि जो भी प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। जो भी प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती है वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं हम। तो ये आपका जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 33 में से 11 घटा दीजिए आप। ठीक है, 22। अगर आपने 22 में खरीदा और 11 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में? 33 में। ठीक है, तो आपके पास क्रय मूल्य आ चुका है, आपके पास लाभ कितना है वो आ चुका है। मैं प्रतिशत लाभ निकाल सकता हूँ अब। ठीक है, परसेंटेज लाभ कैसे निकालोगे? जितने का लाभ है 11 का गुणा 100, ये तो करना ही करना है। नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, हमने पहले भी चर्चा कर रखी इस बात की। तो क्या आएगा क्रय मूल्य? 22। ये इसको काट देगा, कितनी बार काट रहा है? ये 2 बार काट रहा है। और ये 2 इसको कितनी बार काट रहा है? 50 बार काट रहा है। क्या हो जाएगा? 50%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में आपको कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है? 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ, यानी लाभ किस पर आ रहा है? लागत मूल्य पर आ रहा है। 11 मीटर लागत यानी वस्तु का लाभ वस्तु के रूप में ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पैसे की तो कोई बात ही नहीं चली, कितने रुपए हैं कहीं कुछ नहीं है। यानी बेचा भी किसमें? वस्तु के रूप में। 33 वस्तु।
लाभ भी कैसे हो रहा, वस्तु के रूप में 11 मीटर वस्तु, ठीक है ना। तो यहाँ पर रुपए की बात तो कहीं चल नहीं रही, इसलिए जबरदस्ती हमें रुपए मानने पड़ रहे हैं। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसके संबंधित लाभ दे रखा हो, लाभ को रिलेट कर रखा है किससे, लागत मूल्य से। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य से, इसलिए 1 मीटर का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया मैंने, ठीक है। 1 मीटर वस्तु का मूल्य, 1 मीटर वस्तु का सीपी कितना मान लिया, क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो 11 मीटर का लाभ हो रहा है, तो 11 मीटर मतलब 11 रुपए का लाभ हो रहा है। 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 1 मीटर का मतलब 1 रुपया है, तो 33 मीटर का मतलब 33 रुपये हो गए बेचने का, यानी SP 33, क्रय मूल्य 22। क्लियर, क्रय मूल्य आ गया तो प्रश्न ही हो गया हमारा पूरा। अगला देखिए, अगला क्या प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं हम। 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। देखो यहाँ भी रुपए कहीं भी नहीं है, वस्तुओं के रूप में लाभ, वस्तुओं के रूप में क्रय मूल्य, वस्तुओं के रूप में विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि हो रही है, मेन चीज यही है आपकी, ठीक है। तो क्या हो रही है, हानि हो रही है। किसकी हानि हो रही है, 2 वस्तुओं की हानि हो रही है। मतलब एक वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य की बात कर रहा है ना यहाँ, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। अगर ये होता विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानता मैं, ठीक है। तो हम यहाँ बोल देंगे एक वस्तु का सीपी बराबर 1 रुपया। अगर ये विक्रय मूल्य होता तो यहाँ एसपी कर देता मैं, बस इतना ही करना था, ठीक है। अभी आएगा वैसा प्रश्न जब यहाँ लागत मूल्य की जगह पर क्या लिखा हुआ होगा, विक्रय मूल्य लिखा हुआ होगा। क्लियर है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया, हानि कितने की हो रही है, 2 वस्तुओं की। एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, 2 वस्तुओं की हानि है मतलब 2 रुपये की हानि है। तो लॉस कितने का हो रहा है आपको, आपको हानि हो रही है 2 रुपये की। क्लियर है। आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 14 वस्तुओं को बेचने पर, 14 वस्तु बेच रहे हैं मतलब 14 रुपये में बेच रहे हैं, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया, तो 14 वस्तु का मूल्य 14 रुपया, यानी 14 रुपये में बेच रहे हो। तो एसपी कितना हो गया भाई आपका, विक्रय मूल्य हो गया 14 रुपीज, ठीक है। 14 रुपये में आपने बेचा है, फिर भी 2 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा आपने, 16 रुपये में खरीदा होगा, तभी तो 2 की हानि हो रही है, 14 रुपये में आप उसको बेच रहे हो। और अगर फिर भी दिक्कत आए तो आपको हानि का मतलब पता होना चाहिए कि हानि क्या होती है। जो हानि होती है वो होती है क्या, ज़्यादा में खरीदो कम में बेचो, 10 रुपये की वस्तु लाओ और 8 रुपये में बेच दो, 2 रुपये की हानि हो जाएगी आपको, ठीक है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, CP माइनस SP, ये आपकी हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप CP का मान निकालो तो SP उधर जाके जुड़ जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। और सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप दुकान में बाजार में जाते हो तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने 14 रुपये में कोई वस्तु बेची है और आपको नुकसान हो रहा 2 रुपये का, खरीदा कितने में होगा, आपने 16 में खरीदा होगा ना, तो CP कितना आ गया आपके पास यहाँ, 16 रुपये। बस CP आ गया, हमारा काम खत्म। हमें परसेंटेज क्या निकालना है, लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस, हानि निकालनी है। तो परसेंटेज हानि क्या होती है, हानि कितने की है, 2 रुपये की, हानि 2 की है गुणा 100, ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ये तो होना तय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या आएगा, CP आएगा, CP कितना है, 16 है, ये इसको काट देगा कितनी बार, 8 बार, 1/8। 100 में जब 8 का भाग लगाते हैं तो 12.5 आता है, आप भाग लगा के देखना 12.5 आएगा, मतलब कितना परसेंट आ रहा है, ये 12.5% आ रहा है आंसर। क्लियर, कितने का आंसर आ गया, 12.5% का लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, राइट। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की बिक्री मूल्य पर हासिल करती है, हासिल करती है मतलब प्राप्त करती है, ठीक है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ हो रहा तभी तो प्रतिशत लाभ निकालोगे आप। अब देखो यहाँ 5 मीटर की बिक्री मूल्य पर हासिल करती, हासिल का मतलब लाभ होता है, किस पर बात चल रही है अब, ये बिक्री मूल्य पर। पिछली बार किस पर बात चल रही थी,
लागत मूल्य पर। बिक्री मूल्य मतलब एसपी, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इस बार क्या मान लेंगे, 1 मीटर बराबर 1 मीटर का सीपी नहीं, 1 मीटर का एसपी। देखो पिछली बार तो क्रय मूल्य माना था ना, क्योंकि लागत मूल्य दिया हुआ था मुझे यहाँ पर। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बिक्री मूल्य, मतलब एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। मैं यहाँ मान लूंगा 1 मीटर का एसपी बराबर 1 रुपया, ठीक है। आई बात समझ में, यानी 1 मीटर का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। 1 मीटर का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। 5 मीटर का बिक्री मूल्य बोल रहा है, 5 मीटर का बिक्री मूल्य के बराबर हासिल करता है। हासिल का मतलब लाभ होता है उसको। लाभ कितने का हो गया, 5 का, ठीक है। और 25 मीटर का कपड़ा बेचकर, बेचकर मतलब एसपी कितना, 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है। 25 मीटर मतलब 1 मीटर का मूल्य 1 रुपया, 25 मीटर का मूल्य 25 रुपया, ठीक है। आई बात समझ में, ओके। आगे बढ़ते हैं। लाभ आपके पास है, विक्रय मूल्य आपके पास है। आपने कोई वस्तु 25 में बेची और 5 का लाभ कमा रहे हो, तो खरीदा कितने में होगा, 20 में। 20 में ही तो खरीदा होगा, तभी तो 5 का लाभ मिल रहा हो, 25 रुपये में आप उसको बेच रहे हो। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 20 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20 रुपये। अब प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए आप। लाभ कितने का भाई, 5 का, गुणा 100, ये तो आना ही आना है। नीचे हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य आता है, इस वजह से इस क्रय मूल्य को निकालने की हेडेक हो रही है हमारी, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है भाई, 20। ये कितनी बार काट देगा, 4 बार। ये कितनी बार काट देगा, 25 बार। तो क्या आ गया आपका आंसर, 25%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना बस, जिसके लिए हानि या लाभ जिसके संगत बात कर रहा हो, बिक्री मूल्य तो एसपी मान के चलना और क्रय मूल्य तो सीपी मान कर चलना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न, देखिएगा। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री बराबर नुकसान होता है। 8 लेखों बिक्री बराबर नुकसान होता, नुकसान मतलब हानि, बिक्री मतलब एसपी। इसका मतलब 1 लेख का एसपी बराबर 1 रुपया। तो कितने हैं, 8 हैं। तो हानि, हाँ नुकसान हो रहा है ना, नुकसान मतलब हानि। तो हानि कितने की हो गई आपके पास, हानि हो गई है 8 की। और बेचकर, 72 लेखों को बेचकर, तो एसपी दे रखा है आपको कितना, बेचकर मतलब एसपी कितना, 72। अब आपने कोई वस्तु 72 में बेची है और हानि 8 की हो रही है, आप यानी कम में बेच रहे हो, ठीक है ना। तो खरीदा कितने में होगा, उसको 80 में खरीदा होगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 80 में खरीद के 72 में बेचोगे तो 8 की हानि होगी आपको, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना आ गया आपके पास, 80 आ गया। दोनों को जोड़ दिया अपन ने। अब क्या कैलकुलेट करना है, प्रतिशत हानि निकालना है कि परसेंटेज लॉस कितना हो रहा है। तो हानि इंटू 100 तो हो गए होगा, कितने की हानि है, 8 की हानि है, गुणा 100 आएगा। नीचे कौन आएगा, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य कितना आपके पास, 80 है। ये इससे कट गया 10 बार, ये इससे कट गया 10 बार। कितना आंसर आ गया, 10%। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, ये बड़ा आसान प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, ट्राई करके देखिए इसको। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार लाभ कितना हो रहा है, उसको 20% का हो रहा है, ठीक है ना। कितने का हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो उसका वास्तविक लाभ निकालिए। देखो वास्तविक और हमेशा जो लाभ निकालते हैं, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, वो किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ये किस पर लाभ दे रहा है आपको, विक्रय मूल्य पर दे रहा है, यानी ये नकली वाला लाभ है, आपको तो असली निकालना है, ठीक है। समझिएगा, हमेशा जो प्रतिशत लाभ होता है वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है।
विक्रय मूल्य पर कभी भी नहीं होता ओरिजिनल वाला लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। अब ये जो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी गई है प्रश्न में, वो विक्रय मूल्य पर दी हुई है। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना प्रतिशत लाभ की गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाले पर, तो उसके अनुसार लाभ कितना हो रहा है भाई उसको 20% का, ठीक है। ये 20% किसके हिसाब से है? विक्रय मूल्य के हिसाब से। लेकिन अपने अभी तक ये पढ़ा है कि जब भी हम प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि निकालते हैं तो हमेशा और हमेशा किससे निकालते हैं? क्रय मूल्य से निकालते हैं, राइट। तो क्रय मूल्य पर ही निकलना चाहिए। 20% जो यहाँ पर दे रखा है वो क्या है? 20%। 20% कितना होता है बताइए? 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है, ठीक है। प्रतिशत मतलब बटे 100 होगा ना, परसेंटेज में पढ़ा है हमने। अब ये हमेशा होता है क्रय मूल्य। क्या होता है ये? हमेशा क्रय मूल्य। अगर सिर्फ आपको बोला गया 30% का लाभ अथवा हानि है, लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला गया? ये सीपी नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस पर गणना कर रहा है? विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। जबकि अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है ना, लाभ प्रतिशत 20% है, इसका मतलब ये हमेशा सीपी होगा, पक्की बात है, ये हमेशा सीपी ही होगा। लेकिन ये सीपी इस प्रश्न में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोल रहा है गणना किसके हिसाब से कर रहा है? वो क्रय मूल्य के हिसाब से कर रहा है। मतलब ये सीपी ना होकर क्या बनेगा? एसपी बने। क्या बनेगा? एसपी बने। ये तो है आपका एसपी विक्रय मूल्य। और क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ कितने का है आपको? 1 का। अब आप एक बात सीधी सीधी सी समझे, अगर आपने कोई वस्तु 5 रुपए में बेची है और आपने 1 रुपए का लाभ कमाया है, खरीदा कितने में होगा? 4 रुपए में खरीदा होगा ना आपने। इसका मतलब सीपी कितना है आपके पास? 4 आया है। अब परसेंटेज क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट निकालना है। परसेंटेज लाभ निकालना है तो क्या होगा? लाभ गुणा 100 तो होगा ही होगा। लाभ कितने का है? 1 का, गुणा 100 होगा। और हमेशा जब भी ओनली प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकाला जाता है तो हमेशा और हमेशा नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 4 है। ये वास्तविक ओरिजिनल वाला प्रतिशत लाभ आ रहा है आपके पास, ठीक है। कट जाएगा। ये कितनी बार कट रहा है देख लीजिए आप, 25 बार कट रहा है। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 25%। यहाँ परसेंटेज का साइन नहीं है तो लगा लेना, ठीक है। आई बात समझ में कि तो ये क्वेश्चंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये पैटर्न ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, सब पढ़ रखा है अपन ने, ठीक है। अब तो ये है कि हम एक प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। ऑलमोस्ट सारे पैटर्न खत्म हो चुके हैं, तो 1 या 2 पैटर्न बचे, वो अभी आज कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको? यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान का प्रतिशत की गणना करता है तो उसके अनुसार कितना परसेंटेज आ रहा है? 37.5 आ रहा है, ठीक है। 37.5% आ रहा है। उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या होगा? देखो, वास्तविक जो भी नुकसान होता है, वास्तविक जो भी लाभ परसेंटेज होता है, वो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं। कई बार हमने बात की चर्चा कर रखी है, लेकिन ये किसके हिसाब से निकाल रहा है? क्रय मूल्य के हिसाब से निकाल रहा है। इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, ये विक्रय मूल्य के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन हमें तो वास्तविक निकालना है, और वास्तविक निकलता है क्रय मूल्य पर, मतलब मुझे सीपी निकालना पड़ेगा। कितने परसेंट का है भाई यहाँ पर? 37.5। क्या 0.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, 37.5, ठीक है। ये हानि है, हानि तो बोल रहा है, नुकसान मतलब हानि, ठीक है। देखिए भाई कितना आ रहा है? 35 का डबल 70, और 2 का डबल 74, और 75। 75/2, रफ में देख लीजिए इसको। 75, चलो मैं यहीं लिख देता हूँ आपके लिए, 75/2। परसेंट मतलब होता है बटे 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से कट रहा है नहीं है, ऊपर 3 बार, नीचे 4 बार, यानी 3/8 आएगा। क्या आ रहा है आपके पास? 3/8। अब नीचे हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। लेकिन तब होता है वो सीपी जब ओनली क्या लिखा हुआ हो? प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि लिखा हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है।
गणना किस पर कर रहा है वो? विक्रय मूल्य पर कर रहा है। अगर वो गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है तो आपको भी यही विक्रय मूल्य पर गणना करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य एसपी। ये क्या हो जाएगा? नुकसान है तो हानि। हानि मतलब लॉस। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है? 3 का। बेचा कितने में आपने? 8 में। अब आप एक बात सोचिए, आपने 8 में बेचा, कोई 8 रुपए में कोई वस्तु बेची और आपको 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा आपने इसको? 11 में खरीदा होगा। तभी तो 8 में बेचने पर 3 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 11 रुपये। ठीक है, आई बात समझ में? क्रय मूल्य आ चुका है। अब परसेंटेज आपको क्या निकालना है? लॉस। नुकसान हो रहा है ना, तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं? हानि गुणा 100 तो आएगा आएगा। कितने की हानि हो रही है? 3 की। हाँ, 100 की आएगा बटे सीपी आएगा। सीपी कितना है आपके पास? 11 है। मतलब आपको जो हानि होगी वो क्या होगी? 300/11% की हानि। 300/11 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर हो। राइट, आगे बात समझ में? तो 3 प्रश्न कर लिए हमने इस प्रकार के, सेम है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होनी। बस आप जहाँ अटकोगे ना वो है ये 37.5% या 57 से ही 1/7%, इस प्रकार के परसेंटेज में आप अटक सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आपको। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर होने वाले नुकसान के बराबर है। मतलब जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है, यानी लाभ बराबर क्या हो गई? हानि होगी। कब? जब आप इतने में बेचते हो, ये एसपी है, और अगर आप इस वस्तु को इतने रुपए में बेचते हो, मतलब ये भी एसपी है। दो दो एसपी हो गए, पहचानेंगे कैसे? 1 और 2 बना लो। इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं 2 कर देता हूँ। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य 13,400 है, लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य अगर 11,600 है तो हानि हो रही है। तो दोनों लाभ क्या है? दोनों लाभ और हानि क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये बात कही गई है, लाभ बराबर हानि। ठीक है, लाभ कब होता है? जब आप कम में खरीद के लाते हो, ज्यादा में बेचते हो। मतलब एसपी माइनस सीपी होना चाहिए। ठीक है ना? लाभ कब होता है? कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, आई बात समझ में? कह रहे हैं हानि कब होती है? जब आप ज्यादा में खरीद के लाए, 10 रुपए में खरीद के लाए, 5 रुपए में बेच दी, तो 5 का तो नुकसान हो गया ना अपने को। तो ज्यादा में खरीद के लाए मतलब सीपी, और कम में बेच दिया मतलब एसपी। जब भी अंतर निकालते हैं हमेशा बड़ी वैल्यू आगे रखते हैं। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी वाला। क्लियर? लाभ यहां पर हो रहा है 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ, कितने में बेचा? 13,400 में, माइनस क्रय मूल्य नहीं मालूम। ठीक है, इधर राइट साइड में क्रय मूल्य नहीं मालूम, माइनस दूसरा वाला एसपी कितना भाई? ये तो 1 है और ये 2 है। एसपी 2 कितना आ रहा है? 11,600, जिसमें हानि हो रही है। कितना है एसपी 2 उसका? 11,600, ये 11,600। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा मैं आपको इसका। अब बस यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कोई भी वस्तु अगर आप खरीद के लाते हो, आप कितने रुपए में भी बेचने की कोशिश करो, खरीद के तो फिक्स रेट में लाओगे। कोई वस्तु मान लो आप 100 रुपये में खरीद के लाए, उसका क्रय मूल्य चेंज होगा क्या? कभी चेंज नहीं हो। आप बेचने का मूल्य चेंज कर सकते हो। आज आपकी इच्छा है 200 रुपये में बेचने की, 200 रुपये में बेचो, बिक जाए तो ठीक है, वरना 150 में बेच दो, बिक जाए तो ठीक है। विक्रय मूल्य अलग अलग कर दिया आपने, अलग अलग दिन, लेकिन क्रय मूल्य हमेशा 100 होगा, क्योंकि आप खरीद के कितने में लाए हो? 100 रुपये में। कितने रुपए दिए आपने उसको? 100 रुपये दिए सामने वाले को, तब वस्तु खरीद के लाए हो, तो क्रय मूल्य कभी चेंज नहीं होता। अच्छा, ये सीपी उधर जाएगा डबल होगा, वो इधर आएगा प्लस होगा। कितना हो जाएगा? 600 और 400, 1,000, तो यही हो गया। ठीक है, 6 और 4 10 का 0, हासिल का 1, 3 4 5,
तो ये तो 25,000 हो गया। ठीक है, 13,000 और 11,000 24,000 तो वैसे हो गए, 600 और 400 1,000 और हो गया, यानी 25,000 हो गए। इधर डबल हो गया सीपी का, 2 का भाग लगाओ, 25,000 का आधा करो तो 12,500। ये आपका क्रय मूल्य। पूछा क्या गया है इसमें, अगर इसे 14,750 में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। क्रय मूल्य आपके पास आ चुका है, अब कितने में भी बेचो ना, हम लाभ या हानि निकाल सकते हैं। मैं 12,500 में खरीद के लाया और 14,750 में बेच दिया, कितने का लाभ है, अंतर निकाल लो दोनों का। ठीक है, अब आपको जो लाभ निकालना है वो कैसे निकालोगे। लाभ क्या होता है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा। ठीक है, तो वो ज़्यादा में बेच रहा है, नहीं 14,750 में बेच रहा है। क्रय मूल्य यानी खरीद के कितने में लाए, 12,500 में खरीद के लाए, बेच कितने में रहा लास्ट, ये 14,750 में बेच रहा है। तो आप अंतर निकाल लो, 14,750 माइनस 12,500। ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है, ये 14,750 है और इधर कितना है 12,500 है। ये तो आ गया 50, 7 में 5 गया 2, 4 में 2 गया 2, 250 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आता है 2250। ठीक है, अब ये प्रश्न डायरेक्ट कैसे करना था पेपर के अंदर। इन एग्जामिनेशन हॉल आप क्या करते हैं इसके लिए, जल्दी करने के लिए। देखिए, जब भी ऐसा जाए ना, लाभ और हानि बराबर है, या लिखा हुआ जाए जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, ये दो चीज़ें कहीं भी लिखी हुई मिल जाए, लाभ क्या है हानि के बराबर है, या बोल दिया गया कि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही, तो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य निकालने का एक ही तरीका है, ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, हमेशा और हमेशा दोनों विक्रय मूल्य हैं उनका एवरेज निकालना है। क्या करना है आपको, औसत निकालना है, विक्रय मूल्य का क्या निकालना है, औसत। तो ये हो जाएगा 13,400 प्लस का 11,600 बटे 2, इससे आपको क्या मिल जाएगा, 12,500 मिल जाएगा, डायरेक्ट सीपी मिलेगा आपको। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि लाभ किसके बराबर है, हानि के बराबर, या ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, इन दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए आपको, तो समझ लेना क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, दोनों विक्रय मूल्य का क्या निकालना है, औसत। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और नीचे एक लाइन लिख देता हूँ के लिए। क्या कह रही है ट्रिक, वो देख लो आप। विक्रय मूल्य का औसत किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब आप सीधे सीधे यहाँ पहुंच गए, इतनी मेहनत बच गई आपकी। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया, अब 12,500 14,750 का अंतर निकालना, वही आंसर है। क्लियर है, ये मत देखिए कि आपने सॉल्यूशन का पार्ट बहुत बड़ा कर दिया, ये समझाने के लिए हुआ है मेरे भाई, वरना इतना नहीं करना था, ये दोनों स्टेप बच जाती है हमारी, पूरा ही बच जाता, डायरेक्ट यहाँ आता है। ये देखो ना, दोनों का योग करके 2 का भाग लगाया, सीधे यहाँ पहुँच गए, इसके बाद तो अंतर ही निकाला है, आंसर आ गया। 3 स्टेप में आंसर आ सकता है इसका। क्लियर है, मैं फिर कहूँगा कि बेसिक आपकी जेब में होना ही चाहिए, वरना सब खत्म है आगे जाकर। ठीक है, आपने बेसिक पढ़ाई नहीं और इस तरह की ट्रिक पढ़ ली, पता चला उस बेसिक वाले प्रश्न भी आ गए, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके हम आगे प्रश्नों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये वाला करके देखिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। इस प्रश्न में देखो लाभ और हानि बराबर हो रहे हैं ना, इस प्रश्न में भी देखो लाभ और हानि बराबर है, 832 रुपये बेचने पर अर्जित लाभ वस्तु को 448 रुपये बेचने पर अर्जित हानि के बराबर है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, विक्रय मूल्य है। यह आपका SP1 है, ठीक है, और यह आपका SP2 है। क्लियर, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, दोनों का एवरेज निकालना है, तो मैं सीधे ही लाइन पर आ जाता हूँ,
क्रय मूल्य आएगा दोनों के एवरेज से 832 प्लस 448 बटे 2। देखो 800 और 400 कितना हो गया, 1200 हो गया ना। 48 और 2 50 और 3 80, ठीक है 1280 हो जाएगा। 1280 का आधा करोगे क्या आएगा, 640 आएगा। तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 640 लिख सकते थे हम, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्रय मूल्य कितना आ गया आपके पास, 640 रुपये आ गया। क्या क्रय मूल्य पूछा है क्या इसने, ये देख लीजिए, नहीं क्रय मूल्य नहीं पूछा। क्रय मूल्य आ गया। अब बोल रहे यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचें, क्रय मूल्य तो आ गया, अगर 10% की हानि पर बेचें तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी तीसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है वो, कब, जब वस्तु को 10% की हानि होती। तो क्रय मूल्य का क्या करना है, 10% की हानि का मतलब वैल्यू कितनी होगी उसकी, 90% हो गई ना। तो नया जो विक्रय मूल्य आएगा, नया विक्रय मूल्य वो क्या आएगा, 10% की हानि का मतलब है 90% की उसकी वैल्यू हो गई। 100 में से घटाओगे 640 का कितना परसेंट निकालना है आपको, 90% निकालना है, राइट। 0 से 0, 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3 और 9 चिंग 54 और 3 57। क्या 576 है क्या अपने पास, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर है, 576 आ जाएगा। तो देखिए अब हमने कैलकुलेशन जो की कितनी छोटी की है, पिछला प्रश्न भी सेम ही तो था, लेकिन हमने कैलकुलेशन कितनी की थी, सब कुछ समझने के लिए इतना किया था। क्लियर, आगे बात समझ में, ये सब कुछ समझने के लिए इतना कुछ हमने डीपली किया। लेकिन यहां पर हमने डायरेक्ट किया, क्यों, लाभ हानि के बराबर है या लिखा हुआ हो जितना लाभ उतनी ही हानि है, तो हमेशा दोनों का एवरेज निकाल लो, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है अगला प्रश्न, पढ़िए आप प्रश्न को। देखिए क्या लिखा हुआ है प्रश्न, है हो गया, ये लीजिए। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि हो रही है। यानी जब 455 रुपए में वस्तु को बेचा जाता है तो कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचता तो उसे हानि से 4 गुना के बराबर लाभ हो रहा है। मान लो हानि एक्स की हो रही है, लाभ वाई का हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 गुना है किससे, एक्स से, तो क्या मैं बराबर कर सकता हूं, नहीं। ये इसका 4 गुना है, मतलब ये 1 रुपया है तो ये 4 रुपया है। क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं, नहीं कर सकते, इसको बराबर नहीं कर सकते आप। बराबर करना अगर है तो एक ही कंडीशन है, मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, और वैसे भी जो कमजोर है छोटा है उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने इसको अगर 4 से गुणा कर दिया, इसको बलवान बना दिया, 4 गुना कर दिया इसको, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 4 है, इसको मैंने 4 बना दिया, अब दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आगे बात समझ में क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने में कुछ रुपए की हानि हो रही है। तो जो हानि है, ये हानि, यदि वह इसे 490 में बेचता है तो उसे हानि से 4 गुने का बराबर लाभ हो रहा है। ये लाभ, लाभ क्या है, हानि का 4 गुना है। तो ये छोटा है वो बड़ा है, तो छोटे की मदद करो, इसको 4 से गुणा कर दो, दोनों आपस में बराबर। क्लियर, आगे बात, जो कमजोर है उसकी मदद करना हमेशा, इंसानियत भी यही कहती है, मैथ्स भी यही कहती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, हानि को किससे गुणा किया, 4 से, क्यों, ये ऑलरेडी 4 गुना है, ये 4 है वो 1 है, तो 1 में किसका गुणा कर देंगे, 4 का, तो दोनों बराबर हो गए। क्लियर, अब हानि क्या होती है आपको मालूम है अच्छे से, हानि तब होगी जब हम ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे, और जो ज़्यादा हो तो उसे हम आगे लिखते हैं, ज़्यादा में खरीदा CP और कम में बेचा SP। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं हमेशा।
समझ रहे हैं इस चीज़ को। और वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो एसपी का मान कितना है, 455 है, लाभ पर और हानि पर। लाभ कब होता है, जब आपने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा। ज़्यादा में बेच रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं। अब बस मान रखना है आपको। हानि कब हो रही है, देखो हानि यहाँ हो रही है। हानि के लिए विक्रय मूल्य कितना आपका 455 है, तो सीपी माइनस 455। ठीक है, क्लियर है, राइट। तो आप चाहूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 455। ठीक है, और वो क्या करे, अगर 490 में बेचते हैं तो हानि से 4 गुना लाभ हो रहा है। लाभ के संबंध में जो एसपी वो कितना है, 490 है। मतलब इधर वाला एसपी मैंने उड़ा दिया, इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, 490। क्लियर। अब मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ यहाँ से। ये 4 सीपी बनेगा, उधर का 1 सीपी इधर आएगा, क्रय मूल्य 4 हो जाएंगे ना यहाँ पर। 4 सीपी, 1 सीपी और आगे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 सीपी हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है, ये 490 है। ये जब 4 इससे गुणा होगा तो माइनस का है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे करके स्टेप्स को छोटा किया जाता है। क्लियर है, आगे बात समझ में है। उसने कहा है जो हानि, जो लाभ हो रहा है ना, वो हानि का 4 गुना है। मतलब लाभ 4 है, हानि 1 है, दोनों बराबर नहीं कर सकते। मतलब कमजोर पक्ष में 4 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर आ गए। हानि कब होती है, जब आपने ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा। सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा, जो ज़्यादा है वो आगे आता है। लाभ कब होता है, जब आपने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, जो ज़्यादा में बेचा वो आगे आएगा, कम में खरीदा पीछे आएगा। क्लियर है। यहाँ से मैंने माइनस के सीपी को उधर भेज दिया, प्लस का होगा। ये 4 सीपी ऑलरेडी है, एक इधर से आ रहा तो 5 हो जाएंगे। ये 4 किससे गुणा होगा, 455 से। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जो उड़कर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो कितना आ रहा भैया, सीपी बराबर, अच्छा देखो 400 गुणा करके देखो, 4 पंजे 20 का 0, हासिल का 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 22 का 2, हासिल का 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18, और ये 490 और आ रहा है। 9 2 11 का 1 हासिल का, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 23 10 हो गया। ठीक है, और ये जो 5 है वो हटकर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से कैलकुलेशंस को छोटा कर सकते हैं आप। बाकी जो फालतू की कैलकुलेशन इसे हटा दो। हाँ भाई, कितना आ रहा है, भाग लगाइए आप इसका। तो यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास, क्रय मूल्य ओनली 5 का भाग लगाने पर है, 5 चौके 20, 3 का 31, 5 छिंग 30, 1 का 10, 5 दूनी 10, 462 रुपये क्रय मूल्य आ रहा है। क्या क्रय मूल्य पूछा है इसमें, देख लीजिए। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। और लाभ 25% का है तो क्रय मूल्य का 125% होना चाहिए। मतलब पहले क्रय मूल्य निकालना था हमें, वो हम निकाल चुके हैं। इसका कितना परसेंट बना दूंगा मैं, 125%, क्योंकि लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का, 25% का लाभ हो रहा है। तो फाइनली जो आपका विक्रय मूल्य वो पूछ रहा है 462, जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का ही आप प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकालते हैं। ठीक है, जैसे 10% का लाभ है तो 110% बोलते हैं हम, किसका 110%, क्रय मूल्य का 110%। अगर 20% की हानि हो रही तो हम 80% बोलते हैं। ठीक है ना, किसका 80%, क्रय मूल्य का 80%। ठीक है, देखिएगा ये क्या बोल रहा, 25% का लाभ है तो इसका 125% में निकाल देता हूँ। 25 से कट रहे हैं, काट दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, क्या 4 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 22 नहीं कट रहा। 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है भाई, 2 बार, 3 बार, 1 बार। अब गुणा करना पड़ेगा, दशमलव में आंसर आएगा ये तो पक्का है। ठीक है, मतलब पहला ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। कितना आ रहा भाई ये, 5 एकम 5, 5 दिया 15 का 5, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/55 और 2। काटी कितनी बार कट रहा है, 1155 है तो 5 बार कट जाएगा, 15 7 बार कट जाएगा, 15 7 बार कट जाएगा, 0.50।
तो 577.50 इसका असली आंसर आ रहा है। क्लियर है? आगे बात समझ में, प्रश्न को पढ़ते हुए चलें, आगे बढ़ें। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 रुपये बेचने पर जो हानि होती है वो लाभ, यदि वह इसे 490 में बेचता है तो उससे हानि से 4 गुना लाभ होता है। यानी जो लाभ है वो हानि का 4 गुना है। अगर लाभ 4 है तो हानि 1 है, दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो इधर मैंने 4 का गुणा कर दिया, दोनों बराबर हो गए। हानि का जो फॉर्मूला बनता है वैसे तो CP माइनस SP बनता है, रटना नहीं वरना कन्फ्यूज हो गए। हानि कब होती है? जब हम ज़्यादा में खरीदें कम में बेचें, और हमेशा अंतर होता है लाभ और हानि। तो जिसका मान ज़्यादा है वो आगे आता है, जिसका मान छोटा है वो कम आता, पीछे आता है। तो हानि कब होती? ज़्यादा में खरीदोगे कम में बेचोगे। लाभ कब होता है? ज़्यादा कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेचोगे। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या निकाला? CP निकाला। ठीक है, क्या निकाला मैंने? CP निकाल लिया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकाले बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि 25% का लाभ है आपको। अगर 25% का लाभ है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125%। क्रय मूल्य आ चुका है हमारे पास कितना? 462। 462 का 125% निकाला तो कितना आ गया? 570.50 आंसर। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है? फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज की डाउट सेशन लगाएंगे अपन संडे को, ठीक है? अगला प्रश्न देखो, टाइप चेंज कर दिया आप यहाँ पर, ठीक है? थोड़ा सा समझते हुए चलें। ये एक आपका आज का जो लेक्चर है आपका, इसमें सारे टाइप आपके ओवर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? देखिए क्या बोल रहा है, 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, ठीक है, और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी गई। लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ अथवा हानि प्रतिशत बोल रहे हैं, या तो लाभ होगा या हानि होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। तो इस पूरे सौदे में या तो प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी, कुछ भी हो, हमें क्या है, हमें तो आंसर निकालना है, ठीक है? देखिएगा यहाँ पर वैसे तो डायरेक्ट होगा प्रश्न, ठीक है? मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कैसे होता है, समझिएगा। देखो दुनिया में क्या है, सबसे, मैं आज पढ़ा रहा हूँ या आप मेहनत कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। सब कुछ पैसे से चलती दुनिया, ठीक है? तो आप यहाँ भी इस प्रश्न में पहले क्या रखना है? पैसा, मतलब कीमत पहले, बाकी सब बाद में। तो यहाँ पर हमने कीमत को पहले रखा है, ठीक है, ये कीमत, और वस्तु की संख्या बाद में, वस्तु बाद में, ठीक है? अब देखते जाइए क्या बोला है। 10 रुपये में 11 वस्तु, 10 रुपये में 11 वस्तु, ठीक है? 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी गई, 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी गई। क्लियर है? अब इसमें क्या करना होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसकी डायरेक्ट तरीका होता है, ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। जब ये गुणा होगा तो क्या आएगा? 100 आएगा। जब ये दोनों गुणा होंगे तो क्या आएगा? 121 आएगा। ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। बस ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 100 में खरीदा, 121 में बेचा, कितने का लाभ हो रहा है? आप बोलोगे 21 का लाभ है। मैं लाभ 21 का, तो परसेंटेज लाभ कितना होगा? लाभ 21 का है, गुणा 100 आएगा। और जब भी प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकाला जाता, प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट है, ठीक है? आपको क्या हो रहा है, यहाँ प्रतिशत लाभ हो रहा है, प्रॉफिट। तो जब भी हम प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि निकालते हैं तो हमेशा नीचे क्या आएगा? हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य आता है। कितना है क्रय मूल्य? 100 है।
ये इससे कट जाएगा, कितना आया आंसर? 21%। कितना आया? 21% का प्रॉफिट। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? तो ये एक फिक्स पैटर्न है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। बड़े इजीली ये प्रश्न हो जाता है, ठीक है ना? बस आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और ऑटोमेटिक चीज़ें चलती चली जाएगी आपके साथ, आपके जीवन में। आगे बात समझ में? थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व कर लें पहले इस प्रश्न को, फिर हम आगे वाला प्रश्न कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। क्या दिया गया है अगला प्रश्न? देखिए आप इस प्रश्न, सेम प्रश्न है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर लेते हैं, इसको गुणा करके इधर ले आते हैं, इसको गुणा करके इधर ले आते हैं। अल्टीमेटली बोलते तो 100 को ही सीपी है, 121 को एसपी बोलते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखिए। 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 189 में ही 45 वस्तु के हिसाब से बेच दी। लाभ अथवा हानि पूछ रहा है। ये क्या पूछा है? लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो सेम प्रश्न है, पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा रुपया, पहले कीमत। तो कीमत पहले लिखनी है आपको, वस्तु बाद में। ठीक है? हाँ भाई, 189 में 36 है, 189 189 में कितनी वस्तु? 36। और 189 में कितनी बेच दी? 45। तो क्या होगा? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करना है, ये इधर गुणा, ये इधर गुणा। ठीक है? इसको इससे गुणा करने मत बैठ जाना, ऐसे कैसे लिख दो आप। ठीक है, गुणा ही तो करोगे, गुणा करने मत बैठ जाना। 45 इंटू 189 कर दूं मैं, ऐसा नहीं। ये आपस में गुणा, 189 इंटू 36। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये सीपी और एसपी आते हैं ना, तो ये दोनों के दोनों कैसे आते हैं? अनुपात के रूप में आते हैं, आमने सामने होते हैं। तो जो कट जाए काट दीजिए। अब इन दोनों में मैं क्या काट सकता हूँ? इसको इससे काट सकता हूँ। ठीक है? 3 से काट सकता हूँ इसको 12 बार, 3 से काट सकता हूँ इसको 15 बार, फिर 3 से काट सकता हूँ मैं इसको 4 बार, फिर 3 से काट सकता हूँ इसको मैं 5 बार। ठीक है? तो 4:5 के रूप में आ रहा है, और इधर वाला हमारा सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, और इधर वाला हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो खरीदा कितने में? 5 में। बेचा कितने में? 4 में। नुकसान हो गया आपको। कितने का नुकसान हो रहा है? आप बोलोगे नुकसान हमारे को कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। 5 का खरीदा, 4 में बेचा है, तो 1 रुपये का नुकसान है। कितने का नुकसान है? 1 का। 1 का नुकसान है, तो प्रतिशत हानि निकालनी है, लॉस। 1 की हानि है गुणा 100, ये तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। ठीक है? और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 5 है, तो इसको इससे काट दीजिए आप। कितनी बार कट जाएगा ये? 20 बार। तो 20% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। है क्या? लॉस है तो ध्यान रखना, ये प्रॉफिट पे टिक मत कर देना। 20% की हानि पूरा पूरा पढ़ लेना। ठीक है? आगे बात समझ में? नेक्स्ट अगला प्रश्न कीजिए, ये आपके लिए है, आप करके देखिए इसको, फिर मैं कराऊंगा इससे। पहले आप ट्राई कीजिए। थोड़ा सा चेंज किया है इसने, कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं कर दिया। ठीक है? थोड़ा सा चेंज हुआ है। 11 रुपये में 7 के हिसाब से खरीदी, 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच दी। मतलब पहले क्या लिखते हैं अपन? हमेशा कीमत लिखते हैं,
बाद में वस्तु लिखते हैं। वस्तु मतलब आर्टिकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे बोल रहा है वैसा ही काम करते हैं, ठीक है। 11 रुपये में 7, ये 11 रुपये में 7। 3 रुपये में 2, ये 3 रुपये में 2, ठीक है। तो 30 की हानि हो रही है उसको। हानि कितने की हो रही है भाई? 30 की। उसने कितने संतरे बेचे? ढंग से पढ़े। 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, यानी 11 रुपये के 7 संतरे खरीदे हैं उसने, और 3 रुपये में 2 संतरे बेचने चालू कर दिया। गया और 3 रुपये के 2 संतरे, 3 रुपये के 2, 3 के 2 ऐसे बोलने लग गया, और 3 रुपये के 2 संतरे बेचने स्टार्ट कर दिया। ऐसा करने से उसे 30 रुपये की क्या हो गई? हानि। तो उसने कितने संतरे बेचे ये पूछ रहा है यहाँ, आर्टिकल की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए पहले देख लेते हैं हो क्या रहा है यहाँ। हम चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इधर ही गुणा करें, उधर भी लिख सकते हो आप, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है किसी शास्त्रों में, ऐसा भी कर सकते हैं। एक ही बात है, ये दोनों गुणा हो रहे थे, ये दोनों गुणा हो रहे थे, यानी ये दोनों गुणा होकर सीपी बनाएंगे, 11 दूनी 22, ये 22 आएगा, और ये 22 कौन है? सीपी है। कौन है? सीपी, क्रय मूल्य, ठीक है। जब ये दोनों गुणा होते थे क्या बोलते हैं अपन? विक्रय मूल्य। 7 या 21, कितने विक्रय मूल्य? ये आपका एसपी आ रहा है, यानी खरीदा 22 में, बेचा 21 में, तो 1 की हानि हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है? 1 की हानि हो रही है आपको, ठीक है। इसको मैंने कह दिया सीपी, इसको कह दिया एसपी। हानि कितने की हो रही है? 1 की। कितने की हानि हो रही भाई? 1 की हानि हो रही है, जबकि हानि कितने की है? 30 की है। कितने की है? 30 की। हमारे पास हानि कितने की है? 1 की। उसने हानि कितनी बोली है? 30 की। कितने वस्तु बेची ये पूछ रहा है। टोटल आर्टिकल देख लो, यहाँ पर क्या होता है, जितनी वस्तु खरीद के लाओगे उतनी तो वस्तु बेचोगे आप, तभी तो आप परफेक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल पाओगे। मैं 10 वस्तु खरीद के लाया, मैं 4 ही बेच के आया हूँ, मैं लाभ हानि कैसे निकालूं? संख्या तो बराबर ही नहीं है मेरे पास। संख्या का बराबर होना जरूरी है, मतलब मैं जितनी वस्तु खरीद के लाया हूँ उतनी मैं बेच देता हूँ, तो आप क्या बोल दोगे? प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। मैं लाया 10, खरीद बेची मैंने 4, फिर मैं बोल भैया लाभ और हानि निकाल। कैसे निकालेंगे? जब तक संख्या बराबर नहीं होगी। संख्या का बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 10 वस्तु खरीद के लाए हो तो 10 वस्तु ही बेचनी है हमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर 7 वस्तु, इधर 2 वस्तु है, ऊपर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ ना, नीचे में 7 का गुणा कर देता हूँ। ऊपर भी 14 वस्तु हो जाएगी और नीचे भी 14 वस्तु हो जाएगी, मतलब कुल मिला के कितनी वस्तु हो गई? 14 वस्तु। हानि कितने की हो रही है हमारे पास? 1 की, जबकि वो कितने की बोल रहा है? 30 की। इसका मतलब यहाँ पर किसका गुणा करना है? 30 का। अगर यहाँ 30 का गुणा करने पर आपको 30 रुपये की हानि नजर आ रही है, इसका मतलब बैलेंस के लिए वस्तुओं की संख्या निकालनी है, तो यहाँ भी किसका गुणा करना पड़ेगा आपको? 30 का। 14 दिए कितने होते हैं? 42 होते हैं। क्या आ जाएगा आंसर आपका? 420। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा नया पैटर्न है और कुछ भी नहीं है भाई, तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा कर देंगे आपको, और कुछ नहीं है प्रश्न में। क्या बोला गया था? 11 में 7 वस्तु खरीदी, 3 रुपये में 2 वस्तु बेच दी। ये पुराना प्रश्न है। ये इधर गुणा 22, ये इधर गुणा 21। 22 क्या हो गया? क्रय मूल्य। 21 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। इतना तो हम समझ रहे हैं। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकालना है तो मेरे पास हानि 1 की आ रही है, क्रय मूल्य मेरे पास 22 से निकाल लूंगा मैं। लेकिन उसने परसेंटेज लॉस या परसेंटेज लाभ नहीं पूछा, उसने तो ये बोला है कि हमें हानि 30 की हो रही है, वस्तुओं की संख्या बताओ। हमने देखा 22 में मैंने खरीदा, 21 में मैंने बेचा, तो हानि 1 की हो रही है। मेरे पास हानि 1 की हो रही है, उसके बाद हानि 30 की हो रही है, तो पक्का नजर आ रहा है मुझे 30 का गुणा करना, तभी जाके 30 की हानि नजर आएगी मेरे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ 30 का गुणा कर दिया, कितने की हानि आई? 30 की। वस्तुओं की संख्या बोल रहा है। अब खरीद के 7 वस्तु लाया, बेच वो 2 रहा है, तो कैसे हम लाभ हानि निकालेंगे? इसका मतलब हमेशा और हमेशा ऐसे प्रश्नों में वस्तु की संख्या बराबर होनी चाहिए, अगर आप वस्तुओं की संख्या निकालते हो तो, ठीक है। मैं 7 वस्तु खरीद के लाया, 2 वस्तु मैं बेच रहा हूँ, तो संख्या बराबर कैसे करेंगे? इस 2 को ऊपर गुणा कर दो, 7 को नीचे गुणा कर दो, ऊपर भी 14 वस्तु, नीचे भी 14 वस्तु, यानी 14 वस्तु खरीद के लाए और 14 वस्तु मैंने बेच दी, तो मैं प्रॉफिट लॉस हानि वगैरह सब निकाल सकता हूँ। कितनी वस्तु? ये भी निकाल सकते हैं। कितनी वस्तु आ रही है हमारे पास? 14 वस्तु आ रही है, जबकि गुणा किसका किया है मैंने? 30 का।
एक टॉफी कितने की है? 30 की। तो इधर 14 में किसका गुणा कर दिया? 30 का। कितना आ गया? 420 आ गया। क्लियर? आगे बात समझ में? एक तरीके से और समझाता हूं मैं इसको, है ना। इस प्रश्न को मैं एक तरीके से और समझा देता हूं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पहले, ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसी प्रश्न को मैं वापस से एक तरीके से और समझा रहा हूं। ये कोई नया तरीका नहीं है, वही है जो अपन देख रहे हैं अभी तक। ठीक है, चलिए एक तरीका हमने देख लिया, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, देखो ये वाला। बिल्कुल अभी हमने किया है, ये आपका पक्का आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, राइट। अब मैं एक तरीका और बताने जा रहा हूँ आपको कैसे करना है। तरीका यही है, कीमत पहले, वस्तु बाद में। ठीक है, अरेंज करते हैं। 11 रुपये में 7, 11 रुपये में 7, 3 रुपये में 2, ये 3 रुपये में 2। जमा लिया, ऐसे जमाते हैं। अगर परसेंटेज लॉस या परसेंटेज हानि निकालनी है, प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि निकालनी है, तो ऐसे ही करना, कुछ मत करना। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, बाकी चीजें अपन जानते हैं, पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। देखो यही तो किया है, अंतर 1 का 1 बटा क्रय मूल्य गुणा 100। और देखो यही तो किया सब जगह। अगर सिर्फ प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि निकाल रहा तो यही करना है, कुछ नहीं देखना वस्तु की संख्या बराबर है कि नहीं है। इसके अलावा कुछ भी पूछे हो, कुछ भी नया आ जाए, हमेशा वस्तुओं की संख्या बराबर कर देना। देखो यहाँ 7 वस्तुएं, यहाँ 2 वस्तुएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे, क्योंकि हमसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि नहीं पूछा। ठीक, तो वस्तु को बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ 7 का गुणा, तो वस्तु इधर 14 आ गई, इधर भी वस्तु कितनी हो गई? 14 हो गई। इधर 2 का गुणा है तो बैलेंस के लिए इधर भी 2 का गुणा कर दो। इधर 7 का गुणा है तो बैलेंस के लिए इधर 7 का गुणा कर दो। ये कितना हो गया भाई आपका? 22। ये कितना हो गया आपका? 21। ठीक है, आई बात समझ में? तो कितने में खरीदा आपने? एक तरह से ये भी है आपका क्रय मूल्य, तो कीमत ही दे रहे हो आप उसके। ठीक है, तो 22 का ये तो खरीदना हुआ, ये बेचना हुआ। 22 का खरीदा, 21 में बेचा। हानि कितने की हो रही है आपके पास? 1 की। हानि कितने की हो रही है आपके पास? 1 की। ठीक है, ये खरीदने वाला मूल्य है, ये बेचने वाला मूल्य है। 11 में 7 खरीदे, 3 में 2 बेचे, यही तो हो रहा है। तो 22 का खरीदा, 21 में बेचा, 22 का खरीदा, 21 में बेचा, 1 की हानि है। वो हानि कितने की बोल रहा है आपको? 30 की। ठीक है, वस्तुओं की संख्या कितनी नजर आ रही है अब मेरे पास? 14 और 14 28 नहीं है, 14 वस्तु खरीदी है और 14 वस्तु बेची है। ठीक है, वस्तुओं की संख्या कितनी है आपके पास? अभी 14 है। यहाँ पर 30 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास हानि 1 की आ रही है, उसके पास हानि 30 रुपये की आ रही है, तो 30 का गुणा कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। तो ये 30 रुपये की आपकी हानि आ गई। ठीक है, लॉस कितना हो गया आपका? 30 का। यही उसने दे रखा है। अगर इधर 30 का गुणा किया है तो संख्या कितनी है आपके पास? 14 वस्तु है, इसको भी 30 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा आपका? 420। मैंने वही किया जो थोड़ी देर पहले था, बस मैंने वस्तुओं की संख्या बराबर करके शो कर दी यहाँ पर। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि पूछा है इस प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में, तो आप डायरेक्ट आपको गुणा करके बराबर कर देना है। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। आपको देखना नहीं है कि वस्तु की संख्या बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी पूछे, आपको पहले वस्तु की संख्या बराबर करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे इसमें नए प्रश्न करके देखेंगे हम, और कोशिश ये करेंगे कि नेक्स्ट टर्न पे आपका ये प्रॉफिट लॉस फिनिश हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।